हम आपको क्यों ऐसा बिठाएं, क्यों ऐसा बिठाएं, बताइए आप क्या मकसद है, इसका पर्पस क्या होगा? आप क्यों नॉर्मली क्लास में एक के पीछे एक बैठते हैं? देवबंद में तो नीचे भी बैठते हैं, ऊपर भी बैठते हैं, और इतने बैठते हैं, वो कौन इधर अगर निकल गया भी पता नहीं चलता, अंदर आया भी पता नहीं चलता। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 25 लड़कों को लेते हैं और उनके ऊपर हम फुल तवज्जो से काम करते हैं, और हम चाहते हैं हर लड़का हर लम्हा यहाँ जो रहता है इससे फ़ायदा उठाए, और आपके बहबूदी के लिए हम तकरीबन हर लड़के के ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के 3 लाख रुपए खर्च कर, तो हर मिनट अगर आप फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो आपको भी लॉस है, हम लोगों को भी लॉस है, समझ गया? तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी हम कहेंगे आपके आंख में आंख डाल के बात करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था, बताइए? जो बात करते पूरे मुंह से करते और किसी सामने वाले को देख कर करते और उसकी असल के मुताबिक करते। तो यही मकसद से हम ये सीटिंग अरेंजमेंट किए, क्योंकि आप कोई एस्केप नहीं हो पाते इसमें से। अगर एक के पीछे एक हैं और उनकी टोपी ज़रा ऊपर है या वो मुंछे वाले हैं, वो शार्ट हैं, आप एस्केप हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये एक मकसद है। सेकेंडली, आप भी अगर कुछ बोलना है हम आपको देख सकें और आप हम लोगों को देख सकें। ये एक तरीका है जो नॉर्मली मदरसों में नहीं रहता है, ये मैनेजमेंट स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में रहता है। हाँ, मदरसे, ये मदरसा ही है, मगर इसमें तरीक़ेकार मॉडर्न मेथड्स ऑफ स्कूलिंग, मॉडर्न मेथड्स ऑफ लर्निंग। और आपको बताया गया होगा दारुल उमूर में हम आपको पढ़ाते नहीं हैं, क्या करते हैं, आपको सीखना है। इट्स नॉट टीचिंग बट लर्निंग। आप में कितने लोग अंग्रेजी जानते हैं? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, आप में ऐसे कोई हैं जो अंग्रेजी के एक लफ्ज़ भी नहीं जानते? कोई है? नहीं है, हैं? क्योंकि हर वर्ड, कितने वर्ड से सब अंग्रेजी में आ गए। फ़ोन, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब अंग्रेजी वर्ड्स आ गए। तो आपको अंग्रेजी सीखने में आसानी इसलिए होगी कि आप पहले ही से बहुत से वर्ड सीखे हैं, और जब भी हम बात करते हैं अंग्रेजी और उर्दू के कॉम्बिनेशन में बोलते जाएंगे तो आपके समझ में भी आ जाएगा, आपकी अंग्रेजी भी इम्प्रूव। एक तरीक़ेकार हमारा ये है कि आप हमेशा अपने पॉकेट में एक छोटा सा नोटबुक रखें और एक पेपर, एक पेन रखें, और अगर यहाँ से निकलने के बाद मेरे कमरे में आए ऑफिस में बेंगलोर में, और आपके कमरे पॉकेट में नोटबुक और पेन नहीं है, मैं बहुत नाराज़ हो जाता हूँ, क्योंकि इतने दिन हम ट्रेनिंग देने के बावजूद वो पेन कहाँ है, पेंसिल की तरह। इसका मकसद ये है जो भी नया इन्फॉर्मेशन आपको आता है आप इमीडिएट नोट कर सकते हैं। आपके मेमोरी बेहतरीन है क्योंकि आप उलेमा हैं। आप में कितने हैं हाफिज़ कुरान? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत से लोग हाफिज़ कुरान हैं। ये हिफ्स जो करना है ये एक बेहतरीन तरीका है जिससे आपका मेमोरी का पावर इंक्रीज किया जाए। मैं ये हर स्टूडेंट में, अभी जिद्दा में बात कर रहा था, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक में बहुत से इंडियंस हैं, 40 इंडियंस हैं, वो लोग मुझे एक पार्टी दिए थे। मैं उनसे ये कह रहा था, अगर आपके बच्चे हैं उनको 2 साल स्कूल में पढ़ाने के बाद 2 साल बाहर निकाल दीजिए, उनको हिफ्स के लिए भेज दीजिए। हिफ्स करने के बाद फिर उनको स्कूल में चढ़ाइए, वो टॉप क्लास आएगा। क्योंकि हिंदुस्तान का एजुकेशन है वो मेमोरी सेंटर्ड एजुकेशन। मेमोरी को क्या बोलते हैं? याददाश्त का तफ्तीश होती है इम्तिहान में, आपके सोचने का नहीं, आपका किरदार का नहीं, याददाश्त। मगर हिफ्स जो सीखना है इसके साथ साथ आपका याददाश्त भी उभर जाती है और आपके किरदार भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके दिलो दिमाग में कुरान शरीफ को हिफाजत करते हैं। हिफ्स का माना हिफाजत करते हैं। तो मैं ये कह रहा था, अगर कोई एनीबडी
whether you are a scientist, doctor, engineer, send them for 2 years, 2 साल उनको आप हिफ्ज करा के उसके बाद आप कंसंट्रेट करेंगे तो वो बच्चा बेहतरीन. दिस इज स्टैंडर्ड टेक्निक दैट आई हैव फाउंड इट्स वेरी यूजफुल. यहाँ ब्राह्मण्स में एक सिस्टम था पहले. ब्राह्मण्स पढ़ने में सबसे आगे, मालूम है आपको. उसका मकसद ये था, उनको अमरकोश डिक्शनरी है, संस्कृत डिक्शनरी, उसको बायहार्ट कराते थे तो उनका मेमोरी ज़बरदस्त रहता था. आप भी, उनका मेमोरी बहुत अच्छा है, बहुत श्लोक वगैरह वो याद कर लेते हैं. तो जो हिफ्ज नहीं किए हैं उनसे दरख्वास्त ये है आप हिफ्ज करना कर लीजिए अपने अपने आप, उससे कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है. और हमारा ये भी एक टेक्निक है, अगर आप ऑडियो से सुनेंगे या टेलीविज़न से सुनेंगे 1 से 10 बार, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा. तो हमारा दावा यह है, अगर आप मॉडर्न टेक्निक्स मीडिया इस्तेमाल करके आप हिफ्ज सिखाएंगे, जो 2 साल या 3 साल लगता है, 1 साल में आप सिखा सकते हैं. मगर लड़का एज शुड नॉट बी मोर देन 15 ईयर्स, क्योंकि माइंड विल बी वेरी फ्लेक्सिबल बिटवीन द एज ऑफ 2 साल और 12 साल के अंदर बच्चा हर चीज़ सीख सकता है, हर चीज़ याद रख सकता है, 6 ज़बान सीख सकता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट. उसके बाद ये जो सॉफ्ट डिस्क है वो हार्ड डिस्क बन जाता है. आपको मालूम है हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर में सुने हैं? तो ये हार्ड डिस्क बन जाता है. तो ये पीरियड में आप सीख सकते हैं. अगर 15 साल के बाद भी सब, कुरान की खूबी ये कुदरत ये है कि एक 4 साल का बच्चा भी या 7 साल का एक बच्चा भी हाफिज कुरान बन सकता है, और 80 साल का बूढ़ा भी हाफिज कुरान बन सकता है. ये एक करामत है कुरान की. इट हैज़ रिदम, वो मेथोडोलॉजी है उसके अंदर, वो छुपी हुई है कि वो हिफ्ज कर सकता है. सही है नहीं? तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, जो अब तक नहीं हिफ्ज किए हैं आप करना है. और यहाँ के तरीका आपको थोड़ा कुछ अजीब सा लगा होगा, क्योंकि हम आपको आज़ादी भी दे रहे हैं जो नॉर्मली मदरसों में नहीं है, इसके साथ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बता रहे हैं. आज़ादी बहुत मिठास है और रूल्स एंड रेगुलेशन खट्टास है. खट्टास मैं उर्दू यहाँ आने के बाद सीखा हूँ. आई नेवर न्यू ए वर्ड ऑफ उर्दू व्हेन आई केम टू दारुल उलूम. तो मैं भी दारुल उलूम का तालिब इल्म हूँ और आप लोगों से मैं उर्दू में बोलना सीखा हूँ. एंड आई जस्ट लर्न बाय प्रैक्टिस. तो ये खट्टास होता है, मगर ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए है कि इससे आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें आपके बहबूदी के लिए, फॉर योर वेलफेयर, योर सक्सेस, योर प्रोग्रेस. आपको समझ में आ रहा है जो वर्ड्स में जो यूज़ कर रहा हूँ, 1 से 3 वर्ड्स आपके प्रोग्रेस के लिए. प्रोग्रेस तो आप इस्तेमाल करते हैं, आपके बहबूदी के लिए और आपके सक्सेस के लिए ये रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है. और दारुल उलूम के मेन मकसद ये है कि उलमा का रोल उम्मत के भलाई के लिए ज़बरदस्त है. कहा जाता है कि आप खलीफे रसूल हैं, है ना? कहते हैं लोग खलीफा रसूल है. अगर खलीफा रसूल होना है तो सीरत नबी आप उसके निचोड़ के पीना है. मैं पूछता हूँ, अपने सीरत नबी ज़बरदस्त कौन पढ़े? कौन सीरत नबी 1 से 10 बार पढ़ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट वर्चुअली देख सकते हैं? कोई है ऐसा? हजरत चल के आ रहे मदीने में है, या सफ़ा में हजरत बैठे हुए, अतराफ सहाबा करम बैठे हुए, अनास उनके जो शागिर्द थे वो भी बाजू हैं. हजरत उनको देख रहे हैं, उनको कुछ काम दिए थे मगर वो नहीं किए हैं. हजरत क्या कहते हैं? क्या कहेंगे हजरत? कोई सीरत नबी में आप मास्टरी किए हैं? ये करना ज़रूरी है. समझ गया? मेरा कहना ये है
سیرت النبی جب تک آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھاتے نہیں، آپ طریقے محمدی سے زندگی گزار نہیں سکتے۔ میرا کہنا یہ ہے قرآن جو ہے وہ ڈیٹا بیس ہے۔ ڈیٹا بیس کیا ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ سب کو معلوم ہوتی ہے کہ کمپیوٹر لیکچر ڈیٹا بیس معلوم ہے کمپیوٹر میں، اور سیرت النبی اس کا پریکٹیکل ڈیمو۔ قرآن میں جو پرنسپلز، جو رولز ریگولیشن بتایا گیا ہے، اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو سیرت النبی دیکھنا ہے۔ سمجھ گیا؟ تو اس بارے میں آپ توجہ دینا ہے۔ اس بارے میں آپ کو توجہ دینا۔ دو بات، ایک بات ہے آپ اگر حفظ نہیں کیے ہیں، آپ حفظ کرنا ضروری ہے۔ اگر پورا نہیں کر سکتے، پارہ اما تو سب جانتے ہیں، سب کر لیے ہوں گے۔ پارہ اما اور پارہ اما جو نہیں حفظ کیے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ کوئی سب جانتے ہیں پارہ اما۔ تو آپ جتنا ہو سکے آپ اس کو پریکٹس کریے، کیونکہ قرآن میں ایسی چیز ہے، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دعا ہم لوگوں کو سکھا دیا۔ کون سا دعا؟ نہیں وہ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ دعا انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا دیا، اور ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ ہمارا ریکویسٹ ہے اللہ۔ اس کا جواب سورہ بقرہ میں کیا؟ فرسٹ لائن پڑھ کے سنائیے، پڑھ کے اس کا معنی بتائیے۔ سورہ بقرہ کے فرسٹ 3 لائنز۔ ذالک الکتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ذالک الکتاب یہ وہ بس اس کا معنی سنائیں۔ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور ڈرنے والوں کے لیے اس کے اندر ہدایت رکھی گئی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ان لوگوں کے لیے کہ جو غیب پر ایمان لائے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اپنی نمازوں کو قائم کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمیں ان کے، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا دعا ہے اس کا جواب بھی ہے۔ آپ کو ہم ہدایت، آپ ہدایت مانگ رہے ہیں، یہ ہدایت سورہ بقرہ۔ اگر آپ مولانا آزاد کے تفسیر قرآن پڑھیں، کوئی پڑھے ہیں جی، اس میں یہی لکھا گیا ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن سے باہر ہے۔ وہ انسانوں کو رسول صلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھایا اور دعا ہے، وہ دعا کے جواب میں قرآن اترا ہے۔ اور میں انگریزی سسٹم میں کہوں، اٹ از دی ایبسٹریکٹ۔ ایبسٹریکٹ کو کیا بولتے ہیں؟ نچوڑ، کہاں ہے نا وہی بیٹھا پھوٹ ہو نچوڑ سر، ایبسٹریکٹ نچوڑ کہاں گئے تھے؟ ایبسٹریکٹ نچوڑ، اس کا سمری کون سا؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ بقرہ جو ہے اس کا ایگزیکٹو سمری ہے، ڈیٹیل سمری، سمجھ گئے؟ جی جی۔ دوسرے جو آتے ہیں اس کا ڈیٹیلز ہے، اور جو پارہ اما ہے وہ کنکلوژنس اینڈ ریکمنڈیشنز۔ اس کو آپ پریکٹیکل لائف میں لانے کے لیے کیا کیا کرنا ہے وہ پارہ اما میں ہے، سمجھ گیا؟ تو قرآن کو اگر سائنٹیفک طور سے آپ سمجھیں گے تو اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ بھی آپ کو پتہ آ جائے گا۔ اور سید قطب کا کہنا ہے، سید قطب کے کوئی تفسیر پڑھے ہیں؟ ایک دو یہ سب کتابیں آپ پڑھنا ہے۔ اقرا بسمی کا معنی تو معلوم ہے نا آپ کو؟ جی، آپ کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث اور سیرت النبی اور تفسیر صحیح طرح سے پڑھ کے سمجھ کے اپنی زندگی میں لاتا ہے، اس میں قائدانہ صلاحیت اپنے آپ آ جاتا ہے۔ It prepares you for the leadership۔ کیونکہ جو عرب کنٹریز کے جو جنگلی لوگ تھے، جاہل لوگ تھے،
ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाइडेंस में, कुरान और हदीस के रोशनी में इतने ज़बरदस्त लीडर्स बन गए। विद इन 100 ईयर्स, 100 साल के अंदर, कार्लाइल बोल के एक अंग्रेज लिखता है, फ्रॉम ग्रेनेडा इन स्पेन। स्पेन कहाँ है मालूम है आपको? यूरोप में। स्पेन में ग्रेनाडा से लेकर इंडोनेशिया, दिल्ली तक सारे दुनिया इस्लाम के रोशनी में आ गई। खुद मैं नहीं कहता मुट्ठी में आ गई, इस्लाम के रोशनी में आ गई। और वो कहता है, ऐसा लगता है पूरे अरेबिया का जो डेजर्ट था, जो रेगिस्तान था, उसके अंदर जो सैंड को क्या बोलते हैं, बालू जो था, उसके ऊपर वो एक गन पाउडर था, उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला एक चिंगारी फेंक दिया है और वो शोला बन के सारी दुनिया को रोशनी लाई। ये कार्लाइल जो अंग्रेज है, उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत नबी के बारे में लिखते लिखा है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम इसको वो डायमेंशन में समझना है। अब आप दोबारा सीख लिए हैं मगर सोचना नहीं सीखे, समझ गए आप? हम कह रहे हैं आप सोचिए इसके बारे में। आप सोचे थे कभी ये डायरेक्शन से, ये हिसाब से नहीं, और इसको पढ़ना भी है। मौलाना आज़ाद के अगर तफसीर आप पढ़ेंगे, ज़बरदस्त तफसीर है। मुफ्ती शफी महमूद की तफसीर कोई पढ़े हैं? इब्ने खतीर तो सब पढ़े होंगे, वो तो टेक्स्ट बुक है। इब्ने खतीर सब पढ़े हैं, है ना? कौन नहीं पढ़े इब्ने खतीर? कोई हैं? आप नहीं पढ़े? अच्छा, तो ये सब किताबें पढ़ने से आपको, तो यहाँ हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप ये सब किताबें पढ़ें, इसके बारे में डिस्कस करें, अपने दिमाग दौड़ाएं, और दिमाग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला दे के है उसको हम बेहतर करें। क्योंकि आपको मालूम है वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना अहसनी तक़वीम। मैं इंसान को आई मेड हिम इन द बेस्ट मोड, है नहीं? और वो बेस्ट मोड को बरकरार रखना इबादत है। यस सर, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बेस्ट दे उसको और बेटर करना इबादत है। और नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं? मैं आपको बदतर से बदतर भी बना सकता हूँ। नहीं, इधर सुरा लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। मैं आपको एकदम बदतर भी करा सकता हूँ। इल्ला लदीना, एक्सेप्ट अगर आप इल्ला लदीना आमनू व अमलुस सालिहात, अगर ये करेंगे, अगर अमल आपको फेथ है और अमल सालिहीन है, आमलू अमल सालिहाती वतवासौ बिल हक़ फलहुम अजरुम गैर ममनून, गारंटीड अजर आपको मिलेगा, है नहीं? तो हमारा दारुल में मकसद ये है आप ये हासिल करने के काबिल बन जाए। और हम आपको कोई नई चीज़ नहीं सिखा रहे, आप बहुत सी चीज़ें जानते हैं मगर उसके बारे में सोचना सिखाएंगे। आप में काबिलियत जो है उसको उभर के निकालना हम सिखाएं, समझ गया? और आप मदरसों में आप सुने होंगे कि साइंस, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी ये सब हमारे लिए नहीं है, वो इल्मुल अक़लिया है। कुरान हदीस वगैरह इल्मुल नक़लिया है नहीं? सुने हैं, आप बात सुने हैं? क्या आप समझते हैं साइंस और कुरान को कोई कनेक्शन नहीं है? समझते थे या समझते हैं? क्या समझते थे? बहुत से उलमा कहते हैं साइंस क्यों पढ़ना है, क्या जरूरत है? रियाज साहब क्लास ले लिए हैं, रियाज साहब की क्लास सुने हैं आप? जी। साइंस को हम इल्मुल आयात कहते हैं। इल्मुल आयात, the science, S-I-G-N-S, the S-I-E-N-C-E, science of S-I-G-N-S. Can you write here? The science of, can you write? The science of science. तो कुरान में
बड़ा लिखे हैं। हर चीज का जिक्र है, अबर का जिक्र है, और लाइटनिंग को क्या बोलते हैं, लाइटनिंग व्हाट हैपेंड टू बिजली है SIGN Hasik, what happened to you? I'm asking to the guy new words. Lightning को क्या बोलते हैं? बिजली सर, बिजली सर। Lightning को क्या बोलते हैं? चमक चमक के बारे में है, लाइटनिंग बिजली के बारे में है, और अबर के बारे में है, हवा के बारे में है। आप लिखा गया, आप देखिए पानी जमीन से ऊपर आती है, अबर में जमा हो जाती है, वो बड़ा काला ये हो जाता है, उसको हवा दूर ले जाता है, और वो अबर कहीं डेजर्ट में, कहीं रेगिस्तान में गिरता है, और वहाँ कुछ कोई सीड को क्या कोई बीज हुआ है, और वो पौधा हो जाता है। सुने, ये अल्लाह का साइन है, अल्लाह का करामत है। तो इसमें बॉटनी, ज़ूलॉजी, वेदर सब आ गया, समझ गया? तो साइंस इज आल्सो पार्ट ऑफ कुरान। साइंस में, फिजिक्स में एक न्यूटन्स लॉ कहते हैं, आप सुने होंगे, कोई सुने हैं न्यूटन्स लॉ? अगर हम इसको फेंक देते हैं ऊपर, नीचे आ जाता है, क्यों? ग्रेविटी। तो जमीन खींच लेती है, उसको ग्रेविटी कहते हैं। इसका लॉ, ये लॉ है, को न्यूटन्स लॉ कहते हैं। ये न्यूटन का लॉ नहीं है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लॉ है, जिसको न्यूटन पता किया। समझ गया? तो साइंस भी कुरान का एक हिस्सा है, हिस्ट्री भी कुरान का एक हिस्सा है। तारीख इब्न खालदून के मुकदमा कोई पढ़े हैं? जी, आप पढ़े हैं। आप ये काम कीजिए, जब तक यहाँ हैं, आपको किताबों के ऊपर लाइब्रेरी में बड़े बड़े मालिम, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े स्कॉलर्स आपके इंतज़ार में बैठे हुए। इब्न खालदून भी हैं, इब्न सिन्ना भी हैं, अल-फराबी भी हैं, अली मियाँ भी हैं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस भी हैं, बड़े बड़े सहाबा कराम के राइटिंग्स हैं, बड़े बड़े इमाम अबू हनीफा भी हैं, इमाम शाफी भी हैं, सब बैठे हुए हैं आपके इंतज़ार। सुने, आप जब लाइब्रेरी में जाएंगे, वो बुला रहे हैं, तो आइए, आइए, मुखातिब हो जाइए हमारे से, हम आपको गाइड करेंगे। समझ गया? तो जब लाइब्रेरी में जाएंगे आप, वो बड़े बड़े शख्स, उनको ज़रा याद कर दिया, वो लोग हैं वहाँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कलम के ज़रिए, कलम का माना क्या है? पेन। कलम पेन नहीं है, कलम इज मीडिया। पेन का माना राइटिंग, रिकॉर्डिंग। राइटिंग क्लिक करना है, रिकॉर्ड करना है, और उसको स्टोर करना है, और उसको बाहर भेजना है। यू हैव स्पोकन ऑन मीडिया, आई हैव स्पोकन टू देम ऑलरेडी। तो मीडिया के बारे में बताए हैं। कलम का माना है मीडिया, उसमें कंप्यूटर भी आ गया, टेलीकम्युनिकेशन भी आ गया, ये भी आ गया, ये सब कलम का हिस्सा है। कलम का, वो कलम के ज़रिए जो लोग 2000 साल पहले थे, उनके जो लिखा हुआ चीज़ आज भी आप देख सकते हैं, माने उनसे आप गुफ्तगू कर सकते हैं, उनके रूह से आप बात कर सकते हैं, माने इन स्पिरिचुअल लेवल। तो ये लाइब्रेरी है, मगर बहुत से लोग पढ़ते नहीं हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, नहीं, आप लोग नदवे से या देवबंद से, मदरसे से निकलने के बाद अपने जो किताब नोट्स थे वो कहाँ रखे? घर पर रखे हुए। कहाँ है? अलमारी में। घर में है? अभी तो दुकान को नहीं गया ना, जाने गए, क्योंकि बहुत से लोग दुकान वालों को भेज देते हैं, वो नहीं जाने। कुछ क्या बनने के वास्ते, पोटली बनाने के वास्ते, तो गया नहीं। आप कोई पढ़े हैं उसको? यहाँ आने से पहले आप में कोई वो किताब उठा के पढ़े हैं? कोई पढ़े हैं तो हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6। तो आप ऑनेस्ट हैं, गुड। तो आप मदरसे से निकलने के बाद कोई किताब पढ़े हैं जी, अपने सब्जेक्ट के ऊपर? कितने लोग किताब पढ़े? अच्छा, टाइटल बताइए जो किताब आप पढ़े, जो मदरसे का नहीं है, आउटसाइड द मदरसा।
जो मुताले के लिए जो किताबें रहती हैं वो किताब कोई पढ़े हैं? कौन सी किताब पढ़े आप? बात कासमी, बात दलपुरी और इस तरह की बात की जो किताब है इसलिए मैं उधर आऊँ मैं बुक कीजिए। खुतबा, जुमा खुतबा। वो तो आपको खुतबा देना है तो दे देना। नहीं वो नहीं, मतलब से पढ़े हैं बिना मतलब के मालूमात के लिए अबू दाऊद शरीफ इल्लाह कुरान एक छोड़ के दूसरे किताब जो आप मदरसे में नहीं सिखाए, तो ये हैबिट हमारे पास नहीं है। अमेरिका के लोगों को और हमारे लोगों में फ़र्क ये है, अमेरिका में 3 साल होते ही ये बच्चे को उस लाइब्रेरी में ले जाके एडमिट कर देते हैं, उसको किताब पढ़ने का सिखाते हैं, नोट्स बनाने का सिखाते हैं, रीडिंग हैबिट में आ जाती है और वो ज़िंदगी भर पढ़ते रहता है, अपने नॉलेज इंप्रूव करते रहता है, इजाफा होता है। हम लोग क्या करते हैं, इम्तिहान होते ही सब बंडल करके रख देते हैं, इंशाअल्लाह एक दिन पढ़ेंगे हम इसको, मगर वो दिन आना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद क्या करेंगे, घर वाले अरे ये इतने दिनों से पढ़ा है लेके जाके फेंक दो या कोई दुकान को दे दो, ये हो जाता है। सो रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आप और उम्मी में क्या फ़र्क है? जो इंसान पढ़ता नहीं है मगर जो पढ़ा लिखा इंसान है वो भी पढ़ता नहीं है, उनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क है, समझ गया? तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ रहने के खूब पढ़ना सीखो और पढ़ने का हैबिट बनो। हमारा ये 10 महीने का आपका ये ट्रेनिंग का मकसद ये है, जब हज को जाते हैं कहते हैं आप मदीना जाना है, मालूम है आपको? मदीना में कितने रकात नमाज पढ़ना है? 40। क्यों 40 रकात? 40 दिन में इंसान की जोर से जोर से फजीलत से बोलिए। 40 दिन कहना यह है, अगर आप वहाँ 40 रकात नमाज पढ़ेंगे बरकरार, तो उम्मीद यह है आप जिंदगी भर नमाज नहीं छोड़ेंगे। समझ गए आप? अब हमारी उम्मीद यह है, अगर यहाँ आप 10 महीने रहेंगे, ये 10 महीने में अपने किरदार को बढ़ाएंगे, अपने पढ़ने का हैबिट बढ़ाएंगे, अपनी कैरेक्टर डेवलप करेंगे, अपने दिमाग डेवलप करेंगे और दोपहर को सोना छोड़ देंगे, वो सोने के वक्त अपने दिमाग को, दिलो दिमाग को दुरुस्त करेंगे। और ये प्रैक्टिस अगर आपके दिलो दिमाग में आ गया और प्रैक्टिकली आप करेंगे और इसको ज़िंदगी भर आप बरकरार रखेंगे, इंशाअल्लाह आप आगे बढ़ के खाजी मुजाहिदुल इस्लाम, खासमी अली मियाँ, कासिम नानोतवी, वो लेवल के बड़े बड़े आलिम बन जाएंगे और उम्मत के लिए आप रहबर बन जाएंगे। समझ गए आप? हमारी उम्मीद ये है, मगर उम्मीद और एक्चुअल में बहुत फ़र्क है। आप ये उम्मीद आप रखिए, ये नीयत से आप काम कीजिए, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम बनाए हैं उसका मकसद वही है, आपके तकलीफ देने का नहीं है, आप अपने वक्त को, हर सेकंड को, हर मिनट को इस्तेमाल करना। समझ गया? तो अब तक जो पढ़ाए गए हैं इससे आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं? अगर किसी को फ़ायदा नहीं हुआ तो राहत उठाइए, फ़ायदा हुआ। आप मिशन इम्पॉसिबल किए, मिशन इम्पॉसिबल। जब मीर साहब आपको कह रहे थे आपको करना है, आपको लगा ये तो होने की बात नहीं है नहीं? और आप करके बताएं, है नहीं? तो आपको करके बताना है, ज़िंदगी में हम कुछ हो सकते हैं और उम्मत के रहबर बन सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो मकसद के लिए हमने इनको यहाँ दुनिया में भेजा है, वो मकसद को पूरा करने के लिए हम जिहाद करेंगे, दो जिहाद करेंगे इंशाअल्लाह, है नहीं? इंशाअल्लाह। तो ये हमारा मकसद है। और इसमें दुश्वारियाँ आएंगे, तकलीफ आएंगे। अब तो अच्छा टेंशन से चल रहा है कोर्स, थोड़े दिन टीचर्स नहीं हैं, थोड़े दिन टीचर्स के लिए आप जतना नहीं है, आपको हम पढ़ा रहे नहीं, आप खुद पढ़ना है। हम सिर्फ आपको चिंगारी लगा रहे हैं, हम आपको आपके दिमाग को टिक्की दे रहे हैं और आपको तरीक़ेकार बता रहे हैं, आपको लाइब्रेरी बता रहे हैं, कंप्यूटर बता रहे हैं।
आप जब कंप्यूटर में माहिर हो जाएंगे, मौलाना गूगल से मिले हैं कोई? आप कौन कौन मिले हैं? हाथ उठाइए। हाँ, मौलाना गूगल तो आपको बेहतरीन तरीके से जो भी आप मांगे, अच्छा भी मांगे बुरा भी मांगे, दे देता है, मगर बुरे से बचना है। इंसान को अच्छा का ये अमल सालिहीन बनना, ये आप फिसल बंडा देखे हैं, वो बच्चे खेलते हैं ना ऐसा, वो अमल सालिहीन बनना, ऊपर चढ़ना है। सुने, उसके बाद सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, अस्फल साफिलीन बनना, नीचे उतरना। ये आसान है, इसमें कोई कोशिश की जरूरत नहीं है, मगर ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश चाहिए, जारी रखें। समझ गया? ये मैं इसलिए करा हूँ, ये हमारे 11-10 साल के तजुर्बात को नजरिए रखते हुए हम कह रहे हैं। और ये 11वां बैच है, ये 11वां बैच बेहतरीन बैच होना चाहिए। और आप पूरे लीडर्स बनना चाहिए, आप खिदमत खल्क के बेहतरीन नमूना